So hello everyone, I welcome you all on this platform, Elegant Classes, and I am your teacher, your mentor, your guide towards excelling in your university entrance exam. So as you know, हमने MCQ सीरीज चालू करी थी जनरल टेस्ट की, साइंस की टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, साथ में आज से बायोलॉजी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज यानी आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं MCQ सीरीज चालू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, let's start. The first question is, Wilson disease is an inherited disorder in which excessive amount of dash accumulate in the body. Wilson disease, देखो विल्सन डिजीज किस वजह से होता है? इसका सिंपल रीजन है जब बॉडी में कॉपर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, जब बॉडी आपकी में कॉपर एक्यूमुलेट हो जाए उसकी वजह से विल्सन डिजीज होता है. इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कॉपर की वजह से. जो लिवर है उसमें जो बाइल है, जो बाइल जूस होता है, वो कॉपर को क्या करता है? स्टोर करना, बाइल स्टोर करना चालू कर देता है, जिस वजह से कॉपर एक्सेस होने लग जाता है बॉडी में. ठीक है. सोडियम की कमी की वजह से क्या बताया था? सोडियम यानी आयोडीन की कमी की वजह से होता है थायराइड. आयरन की कमी की वजह से एनीमिया. और कैल्शियम की वजह कमी की वजह से क्या होता है? आपकी बोन्स वीकन हो जाएंगी और हड्डियां जो आपकी कमजोर होना चालू हो जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज बताया था. वायरल डिजीज इसको बोलते हैं जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है. ठीक है. तो अब इसमें से देखते हैं कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है. एस्थमा? नहीं. स्कर्वी, मीजल्स या डायबिटीज? इसका करेक्ट आंसर होगा मीजल्स. ठीक है. ये पढ़ाया हुआ है आपको मीजल्स किस वजह से होता है. ठीक है. और कौन सी डिजीज है ये? कम्युनिकेबल डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिकेट्स इज अ डिजीज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? रिकेट्स किस आपके ऑर्गन से एसोसिएटेड है? देखो पहले तो ये बताओ रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से. और ये होता किसमें है? ये होता है चिल्ड्रंस में. जबकि ऑस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से. दूसरा कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस वो किसमें होता है? जो बड़े लोग होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? आपके जो बोन्स है उसमें वो कमजोर होने लग जाती है, तो मतलब आपका जो स्केलेटन है वो डी स्ट्रक्चर होने लग जाता है. तो रिकेट्स किससे रिलेटेड जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम? नो. नर्वस सिस्टम? डेफिनेटली नो. एक्सक्रीटरी सिस्टम? नो. इसका करेक्ट आंसर आएगा स्केलेटन. ठीक है. क्योंकि आपकी हड्डियां होती है रिकेट्स में, वो कमजोर होने लग जाती हैं. ठीक है. होप क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which cell in our body are popularly called soldiers of human body? देखो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. ब्लड में और क्या क्या होता है? ब्लड में होता है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आपको आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाए रखती है. ठीक है. और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बताता है कि आपकी बॉडी में कितना है. उसके अलावा क्या होता है ब्लड में? प्लेटलेट्स. ठीक है. तो सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसको बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स को. ठीक है. होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which is the study of the microanatomy of cell, tissues and organs? देखो क्या पूछ रहा है? Study of microanatomy of cell, tissues and organ as seen through a microscope. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जो माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं टिश्यूज, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. जबकि
इचियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। और पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं, पैलिएंटोलॉजी किसको बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं जो स्टडी ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किससे होता है, कौन से वायरस से होता है। जो भी वायरस से होने वाले डिजीजेस थे पूरा डिटेल में कवर कराया इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ फंगाई इज ऑल्सो नोन एज इसका आंसर साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी? करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जबकि मायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स। और न्यूरोलॉजी क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, उसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल्स, जो बॉडी की जो सेल्स होती है ना, उनकी स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगाई क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी, मायोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। देखो क्वेश्चन ही चला गया, अरे कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ देखो, ऑर्गेनिज्म की स्टडी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है। कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, उनकी स्टडीज को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसके अलावा सेरीपेंटोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्नेक्स, किससे? स्टडी ऑफ स्नेक्स। वायरोलॉजी क्या हो जाएगा? जो वायरस की स्टडीज होती है कि इस वायरस से ये हो रहा है, इस वायरस से इस डिजीज हो रही है, तो स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। चारों कवर हो गए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन गए इजीली। इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a viral disease? Again, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 डिजीज बताई हैं जो वायरस कॉजेज होती हैं, ठीक है। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। सारी चीजें बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है, वायरस से होने वाली जो आपकी डिजीजेस हैं, क्लियरली सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो इसमें से देखते हैं। टिटनस नो, लेप्रोसी नो, प्लेग डेफिनेटली नो। वायरस से क्या होता है? वायरस से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो। किस वायरस से होती है? पोलियो वायरस से, ठीक है। किससे होती है? पोलियो वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। अगेन, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ये देख लेना कि क्वेश्चन में नॉट तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे ढंग से नहीं पढ़ते हैं।
तो जब भी क्वेश्चन में नॉट दे रखा हो तो सबसे पहले उसको सर्कल करना है, ठीक है। कि अब आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि वाटर पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज नहीं होती है। कॉलेरा ये वाटर पॉल्यूशन से होती है, टाइफाइड भी होती है, डायरिया भी होती है, जबकि एस्थमा जो है वो किससे नहीं होती, वाटर पॉल्यूशन की वजह से नहीं होती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which disease is caused due to deficiency of iron? देखो deficiency of iron से कौन सी डिजीज होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एनीमिया, ठीक है। ब्लड में जब आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है। मैक्सिमम जो वुमेन्स हैं वो एनीमिक होती हैं, ये स्टडी है एक, उसमें पाया गया। बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। टिटनेस रोग है ये तो क्वाशियोरकोर किससे होता है, ये प्रोटीन की कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ इंसुलिन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मैल फंक्शन ऑफ लिवर, हाई प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। देखो बिलिरुबिन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। मैल फंक्शन ऑफ लिवर नो। अब क्वेश्चन है कि इंसुलिन, हमको पता है डायबिटीज होता है इंसुलिन की वजह से है, पर ये नहीं पता कि लो प्रोडक्शन की वजह से होगा या हाई प्रोडक्शन की वजह से होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर आएगा लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। लॉजिक देती हूं, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन लो होगा तो जो मसल्स वगैरह हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। एनर्जी नहीं मिलती, इस वजह से हम क्या करते हैं, थकान फील करते हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एनर्जी फील नहीं होती है, उनको क्या मतलब ऐसा फील होता है कि सारे टाइम थक रहे हैं, वो कुछ भी काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, मतलब अनवेल फील करते हैं, ठीक है। तो इसका डायबिटीज किस वजह से होती है, जब आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, रिक्वायर्ड है उससे कम, ठीक है। होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिजेलियोसिस इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप की डिजीज है शिजेलियोसिस, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ओटिटिस है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, या नन ऑफ द अबव है। देखो शिजेलियोसिस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन, क्या आंसर आ जाएगा इसका, बैक्टीरियल इंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स या जीन्स। इसका करेक्ट आंसर है बेसिक यूनिट, जो हेरिडिटी है उसका बेसिक यूनिट क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, जीन्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके थ्रू जो भी गुण है पेरेंट्स के और हेरिडिटी है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, जीन है। होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्किन से है। स्किन से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एक बार पूछ लेता है कि स्किन की लेयर्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो स्किन की लेयर कैसे देती है, जो सबसे ऊपर वाली स्किन होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। ये देखो जो ये वाली लेयर है ना, यहाँ पे ये वाली तो स्किन जिसपे हमारे विजिबल हेयर होता है, स्वेटिंग जहां से होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जबकि जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, आउटर मोस्ट लेयर अभी पढ़ा है, करेक्ट आंसर इज एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, विच इज द लार्जेस्ट बोन। देखो सबसे छोटी बोन देखते हैं सबसे पहले, तो बड़े के आने से पहले सबसे छोटी बोन देखते हैं।
सबसे छोटी बोन होती है आपकी स्टेपीज, जो आपकी ईयर में होती है, ठीक है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन ये तो हो गई स्टेपीज। सबसे बड़ी पूछे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फीमर। सबसे बड़ी कहाँ होती है? वो होती है हमारे लेग में, जो थाई वाला एरिया है ना उसमें होती है, मतलब फीमर होती है लेग में। तो लार्जेस्ट बोन पूछे तो फीमर, जबकि स्मॉलेस्ट पूछे तो स्टेपिस। इनकस और मैलियस भी ईयर से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये मिडिल ईयर में और फिर अंदर वाले ईयर की बोन्स वगैरह है। होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज इज कॉल्ड। देखो एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमें कलर देता है। होता है ना, किसी किसी का कलर बहुत फेयर रहता है, जबकि किसी किसी का कलर उतना फेयर नहीं रहता, ठीक है। वो उस किसकी वजह से होता है? इसका करेक्ट आंसर है मेलेनिन। जब मेलेनिन बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, मेलेनिन देखो इस टाइप से जब मेलेनिन पास आ जाते हैं तो कलर क्या होता जाता है? डार्क होता जाता है। जबकि जब ये मेलेनिन दूर जाते हैं आपस में तो कलर क्या हो जाता है? फेयर होने लग जाता है। और जब भी आप सन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये मेलेनिन प्रोड्यूस होना ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से बोलते हैं ना सन टैन हो जाएगी। तो किसकी वजह से होता है? जब मेलेनिन एक साथ फॉरेनर्स वगैरह होता है, सन बेदिंग कर रहे होते हैं वो, ठीक है। बिकॉज इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पिगमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो पिगमेंट आईज का, हेयर का, स्किन का, वो किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की वजह से। ओके, होप ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the human body gets affected by the illness called osteoporosis। अभी बताया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो एल्डरली लोग हैं। जबकि चिल्ड्रंस में क्या होता है? चिल्ड्रंस में होता है रिकेट्स, ठीक है। अफेक्ट क्या होता है सबसे पहले इसमें? क्वेश्चन देखते हैं। लंग्स नो, ब्रेन डेफिनेटली नो, किडनी नो, स्केलेटन मतलब जो आपका जो स्केलेटन था वो कमजोर हो रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसाइल कैलेमेट गुइरिन वैक्सीन पॉपुलरली कॉल्ड बीसीजी वैक्सीन, वेरी फेमस वैक्सीन, ठीक है, टू प्रिवेंट विच ऑफ दिस डिजीजेस? जॉन्डिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का टीका दिया जाता है जब टीबी हो। अर्ली स्टेजेस में बीसीजी का टीका दे देते हैं तो चांसेस होते हैं कि बंदा बच जाएगा, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? कैलमेट एंड गुइरिन ने इसकी खोज की थी, 1921 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बीसीजी का टीका किसमें देते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? देखो जब भी ब्रेन का क्वेश्चन आए और पूछे कि बैलेंस कौन से पार्ट से करते हैं हम, ब्रेन के किस पार्ट से बैलेंस देखता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेरिबेलम। बेलम बैलेंस, ठीक है। जो और जब सेरिब्रम पूछे, सेरिब्रम क्या है? हमारी सोचने की कैपेबिलिटी, हमारी थिंकिंग, हमारी कॉग्निशन पावर, ठीक है, वो आ जाएगा सेरिब्रम। जबकि ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम होती है जो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। ओके, तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द मेंटेनेंस पोस्चर एंड बैलेंस? सेरिबेलम। बेलम इज काइंड ऑफ लाइक, सुनने में ऐसा लगता है ना बैलेंस, इस तरह से याद करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ECG is used to detect the functioning of EEG, electroencephalogram। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो फुल फॉर्म बताती हूँ सबसे पहले तो। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। देखो EEG जो है वो रिलेट है आपके ब्रेन से। EEG किससे रिलेट है? ब्रेन से। जबकि जो ECG है, ECG
वो रिलेट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो रिलेट है हार्ट से। तो क्वेश्चन ईसीजी और ईईजी में होप आप एक बार समझ गए होंगे कि ईईजी किससे रिलेट है और ईसीजी किससे रिलेट है। तो कंफ्यूजन में आके क्वेश्चन गलत मत करना, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वो करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं। ग्लूकोमीटर, देखो ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं, शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर बताता है, ठीक है, क्या बताता है, टेम्परेचर। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, जो कि मिल्क है, जो मिल्क है वो कितना प्योर है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। जबकि स्पिग्मोमैमोमीटर होता है जो बीपी मेजर करता है, ठीक है, क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका वैसे नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 80 to 120 रेंज में, ठीक है, होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस। जो ब्लड है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कौन से पार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोन मैरो, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं। हमारा ब्लड वहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बोन मैरो को और क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है। हार्ट में प्रोड्यूस नहीं होता, हार्ट ट्रांसफर करता है, पूरी बॉडी में पंपिंग करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। लंग्स रिलेटेड टू हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रेन, सोचना समझना, बैलेंस बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which cell in our body are popularly called soldiers of the human body। अगेन कौन सी सेल्स हैं उनको सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्यों, क्योंकि ये हमारे को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the smallest bird in the world। देखो स्मॉलेस्ट वर्ड पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट वर्ड क्या आ जाएगी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी हमिंग बर्ड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी हमिंग बर्ड है जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट आपकी बोन कौन सी है, ऑर्गन वगैरह बताओ। तो उसके फैक्ट जो बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज है आपकी, उसमें कंटिन्यू मैं एक दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन डाल दूंगी ताकि आपको याद रहे चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वैक्सीन कंटेन्स एन एजेंट दैट resembles a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed from of microbe or its products। Identify the scientist who discover vaccine for rabies। रेबीज किससे होता है, रेबीज होता है जब जो स्ट्रे डॉग होगा, एनिमल हो गया, उसके काटने की वजह से रेबीज होता है, ठीक है। उसे जो क्या बोलते हैं, सलाइवा वगैरह निकलती रहती है इन्फेक्टेड बंदे को, उसके लिए वैक्सीन किसने खोजी थी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने खोजी थी रेबीज की वैक्सीन। जबकि जोनस साल्क एंड अल्बर्ट सामिन, ये किससे रिलेट है, पोलियो वैक्सीन। जो ओरल वैक्सीन अब जो देने लगे ना पोलियो की, उसको किसने इन्वेंट किया था, साल्क एंड साबिन ने। जबकि एडवर्ड जेनर, इन्होंने किसकी की थी, स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज की लुई पास्चर। होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शंस लाइक थिंकिंग, सोचने का काम, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न।
ये किससे है? थिंकिंग इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर अभी बताया था, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम। बैलेंस कौन बनाएगा बॉडी का? सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ। लंग्स हैं जो कौन से उसका प्राइमरी ऑर्गन है डाइजेशन का। अगर लंग डाइजेस्ट करेंगे तो हमारे जो छोटी आंत बड़ी आंत वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिपेशन? नो। पर्सपिरेशन? नो। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the total number of bones in the human body? Human body में कितनी टोटल बोन्स होती हैं? Not talking about the children, जब वो पैदा होते हैं उसकी नहीं, एक फुल ग्रोन अप मैन में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? टोटल 206 हड्डियां। वो भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। देखो, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। क्योंकि यहाँ पे जाके जो सेल्स होती हैं वो जो अपनी एज पूरी कर चुकी होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो लाइसोसोम में जाके सेल्स डाई हो जाती है, मर जाती है, तो उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है, और पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली। लेटेक्स हमको पता है, लेटेक्स सिर्फ हमें रबर से मिलता, रबर के जो प्लांट है उससे मिलता है, और उसी का लेटेक्स जो है कमर्शियली बहुत यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लेटेक्स है किससे मिलता है? रबर प्लांट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द एडेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी किसने दी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, जो भी जंतु है, वो अपने आप को कितना जो उसका एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट किस तरीके से करके सरवाइव कर सकता है। ठीक है, किस तरह से इवॉल्व होने के लिए वो किस तरह से सरवाइव करेगा, ये थ्योरी जो दी थी, थ्योरी इज गिवन बाय डार्विन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट question is which of the following term is associated with the anatomy of the human heart? Human heart के उससे anatomy से related कौन सी जो है टर्म है? सेरिबेलम, ये तो अभी पढ़ाया है। सेरिबेलम रिलेटेड टू ब्रेन। मेंडुला, नो ब्रेन। सेरिब्रम भी ब्रेन से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो अगर नहीं भी आए तो ऑप्शन पढ़ो, एलिमिनेट करो और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों तो ब्रेन से रिलेटेड, बचा क्या? अरोटा। ठीक है, ये किससे रिलेट हो जाएगा? हार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन प्राइमरीली रिलेटेड टू। कंजक्टिवाइटिस सबको पता है, जब कोई फ्लू वगैरह होता है तो कई बार आंखों में खुजली वगैरह चलने हो जाती है, उसमें बोलते हैं ना रेड हो जाती है हमारी आंखें, एकदम पूरी लाल हो जाती है, खुजली मचती है, पानी निकलने लग जाता है, उसमें बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो कंजक्टिवाइटिस किससे रिलेटेड है? आई से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंजक्टिवाइटिस इज रिलेटेड टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतने ही थे। बायोलॉजी की सीरीज में एमसीक्यू सीरीज लाती रहूंगी, उसमें कंटिन्यू अप्रोक्स 500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चालू कर रही है। उसमें सारे आपके जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सबको मिक्स करके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू।